Jai Ma Kali. Today we will talk about Pitama Bhishma या भीष्म पितामह गंगापुत्र भीष्म देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वविख्यात अखंड ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले। तो अभी भीष्म पितामह के पूरे जीवन को आप देखोगे तो बहुत ही आदर्शवादी जीवन है, बहुत ही महान जीवन है। एंड हिज द मोस्ट फायर्स ब्रेव पावरफुल योद्धा। एक दिन में पता नहीं कितने हजारों सैनिकों को मारने का जिनमें सामर्थ्य था, जिनको चुनौती देने का साहस संपूर्ण विश्व में किसी का भी नहीं था। तो गंगापुत्र भीष्म के जीवन के पॉजिटिव पक्ष सबको मालूम है। एंड राइट नाउ I will show you his mistakes and some अधर्म he did। तो अपने धर्मात्मा व्यक्तित्व और प्रतिज्ञा के लिए विश्वविख्यात गंगापुत्र भीष्म जिस समय द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, और द्यूत के नियम भी उन्होंने बनाए थे कि एक बार जो चीज़ दाव में लग गई तो लग गई। और जिस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को दाव पे लगाओ, तो उनको उस समय ही उस बात का खंडन करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद जब वो दाव पर विभीषण युधिष्ठिर तैयार हो गए लगाने के लिए, उनको उस समय भी इस बात को काटना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज ए धर्मात्मा व्यक्ति एंड वॉज अखंड ब्रह्मचारी। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उसमें धर्म अधर्म का ज्ञान तो रहना चाहिए, बट वो सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी प्रतिज्ञा की हमेशा कुरुवंश के लिए लॉयल रहूँगा, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। एंड उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जब द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाया गया दुशासन द्वारा, तो उस समय भी वो कुछ नहीं बोल पाए। फिर जब चीर हरण का प्रयास हुआ, उस समय भी वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब एंड में भगवान कृष्ण ने लीला करके साड़ी बढ़ा करके द्रौपदी की लाज रखी, उस समय जब हर कोई दुर्योधन को कोस रहा था, एंड दुर्योधन ने एक बात कही, अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये जो सभा में बैठे हुए सारे लोग हैं ये सब क्या है, ये सब अधर्मी नहीं है क्या? मैं तो जो हूँ मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं खुले डंके की चोट पर कर रहा हूँ, लेकिन तुम सब लोग क्या हो? तुम द्यूत के नियम तुम लोगों ने बनाए, सभा में मौन तुम सब हो, तुम सब ये देखते रहे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो जब दुर्योधन को डांट लगाई जा रही थी तो दुर्योधन के ये शब्द थे। तो एंड में जब महाभारत का युद्ध होता है तो आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो पेनफुल डेथ हुई थी वो भीष्म पितामह की ही हुई थी। तो उनको कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटना पड़े। हालांकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो उत्तरायण का पक्ष का इंतज़ार कर रहे थे। तो बट ये जो कष्ट उनको मिला इतने दिनों तक, वो पेन झेलनी पड़ी, इसका मुख्य कारण वही अपराध था, वही अधर्म था। तो ऐसा होता है कि जब एक सामर्थ्यवान व्यक्ति जिसमें बल हो, पराक्रम हो और जिसका इन्फ्लुएंस हो, जिसमें पावर हो, उसके सामने अन्याय हो रहा हो और वो खामोश रहे, इससे ज़्यादा जो है अधर्म कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन के शोर से ज़्यादा भीष्म पितामह का मौन घातक होता है, क्योंकि वो तो अधर्मी है, अधर्मी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन धर्मात्मा अगर देख करके खामोश है तो वो सबसे बड़ा अधर्मी हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग जो हैं दुर्योधन को महाभारत का मुख्य
कारण मानते हैं कि इसी की वजह से जो है युद्ध हुआ, पर वास्तविकता में आप गहराई से इन सब चीज़ों को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, यू विल सी दैट आफ्टर हैविंग द पावर टू स्टॉप द इनजस्टिस, Bhisham Pitama remained silent. That was the biggest crime done by him. सबसे बड़ा अधर्म, एक नारी का अपमान हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, और भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी धर्मज्ञ व्यक्ति खामोश बैठा हुआ है। तो इससे बड़ा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भीष्म पितामह का सबसे बड़ा अधर्म था। इसलिए महाभारत का मुख्य कारण भी भीष्म पितामह ही है, क्योंकि वो अगर चाहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं था, क्योंकि विश्व में कोई नहीं था कि जब भीष्म पितामह के विरोध में खड़ा हो सके। सो दैट्स इट। तो इसी तरह की आप देखोगे कि इस समय बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सैकड़ों गर्ल्स का रेप हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। सो ह्यूज जेनोसाइड चल रहा है। सो तो जो हमारे इन्फ्लुएंशियल हिंदू हैं, जैसे हमारे कथावाचक हो गए और अपने बॉलीवुड स्टार्स हो गए एंड क्रिकेटर्स हो गए, और दूसरे ये अपने क्या हो गए जो पॉलिटिशियंस, बीजेपी, आरएसएस, इन सब का मौन भी वैसा ही है जैसा भीष्म पितामह का मौन था। मुसलमानों में एक गुण बहुत अद्भुत है। किसी भी कंट्री में अगर किसी इस्लामिक एरिया पर अटैक होता है या लोग मारे जाते हैं, तो ये सारे लोग, पूरे वर्ल्ड में इसकी आवाज़ उठाई जाती है और यूनिफाइड आवाज़ हर कोई उठाता है। सो दैट्स क्वालिटी ऑफ दीज पीपल्स। और हिंदुओं का क्या है, हिंदुओं का जब तक आग घर तक नहीं पहुंच जाती, हिंदू खामोश रहता है। पड़ोसी मर रहा है, मरने दो, दूसरे गांव में कोई मर रहा है, मरने दो, किसी और स्टेट में कुछ हो रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स नेचर ऑफ हिंदूज। एंड आई ओपनली चैलेंज, जिस तरह से भीष्म पितामह को अपने गुनाहों की सज़ा मिली, उसी तरह से इन सारे इन्फ्लुएंशियल हिंदू नेताओं को भी एक न एक दिन इस साइलेंस का नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं ने कभी यूएनओ में भी आवाज़ नहीं उठाई। तो शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद, जैसे नरेंद्र मोदी भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आरएसएस के चीफ ने बयान देते हुए बहुत लेट लगा दी, हमारे जो नागा सन्यासियों के चीफ हैं, 15 लाख नागा सन्यासी, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द साइलेंस ऑफ भीष्म पितामह। इसका नतीजा हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। जय माँ काली।